आपके हिसाब से जो मेल्स हैं वो अपने अंदर देवी या फेमिनिटी को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, और वाइस वर्सा जो फीमेल्स हैं वो मेल या देव को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, एक जो यिन एंड यांग का जो है। देखिए, अर्धनारीश्वर की बात आपने सुनी होगी, जी। प्रतिमा देखी होगी, आधा नर आधी नारी, आधे शिव आधी पार्वती। हर बच्चा माता और पिता के मिलन से पैदा हुआ है, उसमें आधे क्रोम्स और जीन्स माँ के हैं, आधे पिता के हैं, तो दोनों ही गुण प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद हैं। अब ये बात अलग है कि परसेंटेज थोड़ी सी फर्क पड़ गई है ना। पुरुष के बाहरी लक्षण पुरुष के ज्यादा हैं, उसके अंदर भी फेमिनिटी छुपी हुई है, लेकिन वो परसेंटेज कम हो गई, समझो 60 और 40% है। जी। स्त्री में इसका विपरीत समझ लें, वो 60% स्त्री है, 40% मेल क्वालिटीज उसके अंदर भी हैं। ऐसा नहीं है, टेस्टोस्टेरॉन महिलाओं के भीतर भी बनता है, ठीक है, 50 साल की उम्र के बाद उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन रहता पहले से भी है। तो एक बैलेंस होना चाहिए हमारे भीतर। ये जो 60-40% या थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इससे हो सकता है कहीं 66% 33% का रेशियो हो, लेकिन दोनों क्वालिटीज हमारे भीतर हैं। और ओशो जब कहते हैं ध्यान भी करो और प्रेम पूर्ण भी बनो, तो इन दोनों चीज़ों को वो स्वीकार कर रहे हैं। ध्यान मेल क्वालिटी है, मेडिटेशन। महावीर, बुद्ध, पतंजलि, गोरखनाथ, ये मेस्कुलाइन एनलाइटेंड पीपल हैं, है ना। इन्होंने अपने सिर्फ एक गुण को उसके क्लाइमैक्स पे ले गए हैं। दूसरी तरफ मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, राबिया, लल्ला, अद्भुत स्त्रियां हुई हैं एक से एक। इनकी फेमिनाइन क्वालिटी क्लाइमैक्स पे पहुंच गई, है ना। मीरा जैसी स्त्री कोई हो नहीं सकती, पूर्ण स्त्री जिसको कहें। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, ठीक उल्टा भी। चैतन्य महाप्रभु, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो बड़े प्रकांड विद्वान, तार्किक, कोई उनसे जीत नहीं सकता था किसी तर्क में। मेल क्वालिटीज अपने क्लाइमैक्स पे थी, और फिर अचानक उन्होंने सब छोड़ दिया कि बुद्धि, तर्क, ज्ञान सब बेकार है, सब किताबों शास्त्रों से मुक्त हो गए, खंजड़ी उठा के गीत गाने लगे और नाचने लगे, है ना। उनके जीवन में हम दोनों फेज देख सकते हैं। जी। एक चीज को उसके क्लाइमैक्स तक उन्होंने खींचा और पाया कि यह निरर्थक है, और तब उन्होंने उसको पूरे का पूरा ड्रॉप कर दिया, एंड ही टुक ए क्वांटम लीप, है ना। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त हो गए, सब विद्वता उन्होंने त्याग दी। ठीक ऐसा ही अपने को स्त्रियों के जीवन में भी कभी कभी मिल जाता है देखने को, जी। है ना। महारानी लक्ष्मीबाई जब तक युद्ध की नौबत नहीं आई थी एक साधारण स्त्री थी, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई कि पति नहीं है और राज्य पे हमला हो रहा है और रक्षा करनी है, तो मेल क्वालिटीज उभर के आ गई, सिचुएशनल चेंज हो जाता है ना। अभी कौन सोच सकता है अपने बच्चे को पीठ पे बांधे हुए घोड़े पे सवार और तलवारें लिए अंग्रेजों की फौज से लड़ रही हैं। ओशो ने कहीं मजाक में कहा कि लक्ष्मीबाई नहीं, उनका नाम लक्ष्मीभाई होना चाहिए था। और ठीक इसका उल्टा, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम रविन्द्रनाथ नहीं, रविंद्रबाई होना था। करेक्ट। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी देख के धोखे में मत आ जाना कि मेल हैं। उनके जैसे कोमल हृदय वाला, कवि हृदय, संवेदनशील व्यक्ति नहीं हुआ, स्त्रियों को भी मात कर दिया। उनकी गीतांजलि पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि किसी पुरुष की लिखी हुई है। ये प्रार्थना की भावना तो किसी स्त्रीण हृदय में ही अवतरित हो सकती है। तो हम देखते हैं कभी कभी चेंज होता है, किसी विशेष परिस्थिति में चेंज हो जाता है। तो हमारे भीतर दोनों गुण हैं, और बेहतर हो, ओशो हर जगह एक समन्वय की कहते हैं, जैसे विझोरवादी बुद्धा की कहते हैं संसार और संन्यास का समन्वय, ऐसे भी कहते हैं महावीर और मीरा का भी एक समन्वय हो। गौतम बुद्ध जैसे हम शांत भी बैठ सकें और चैतन्य महाप्रभु की तरह गीत भी गा सकें, खंजड़ी भी बजा सकें। नानक की तरह हमारे संग साथ भी दो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हों और कभी गीत गाने का मूड हो जाए। तो बुद्ध अपने आप में थोड़े से रूखे सूखे हैं, है ना। और नानक में भी एक प्रकार का हम देखते हैं, एक ठीक है, गीत है, संगीत है, आनंद है। बुद्ध जैसे शांत, वो चीज की एक मिसिंग है, क्वालिटी एक मिसिंग है ना। मीरा खूब भाव से भरी है, भक्ति की पराकाष्ठा उसने छू ली, है ना। नाच नाच के उसने कृष्ण को पा लिया अपने भीतर। कुछ कमी है ना।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बुद्ध की तरह शांत भी बैठ सकें और मीरा की तरह नाच भी सकें, दोनों चीजें हों, हमारा जीवन मल्टी डायमेंशनली रिच होगा। तो जो मेल और फीमेल क्वालिटीज हमारे भीतर हैं उनको हम उनके क्लाइमैक्स तक, स्पिरिचुअलिटी तक ले जा सकते हैं। और ध्यान और प्रेम का एक समन्वय, एक शब्द में कहना हो तो हम कहें लविंग अवेयरनेस, नॉट ओनली मेडिटेशन, नॉट ओनली डिवोशन, बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, है ना। हम भक्त भी हों और ज्ञानी भी हों, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो हम क्यों कंजूसी करें, दोनों गुण हमारे भीतर हैं। महावीर जब एक गुण को विकसित कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपने एक पक्ष को इग्नोर कर दिया है ना। और मीराबाई ने एक पक्ष को खूब उजागर किया तो एक दूसरा पक्ष भीतर छुपा रह गया, कुछ रिप्रेस्ड रह गया। अगर हम दोनों चीजों को बराबर का मौका दें तो हमारी खिलावट मल्टी डायमेंशनल होगी, वी विल बी मोर रिच। आई थिंक हाँ, बहुत सारे, मैं तो आदमियों की बात ज़्यादा कर सकता हूँ, बहुत सारे आदमी अपना प्लेफुल नेचर छोड़ देते हैं प्रैक्टिकलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एट सम पॉइंट, क्योंकि किसी ने उनको बोला होता है कि आप अब आपका वक्त आ गया रिस्पॉन्सिबल बनने का, तो उनको लगता है कि इसका मतलब ये भी है कि मेरे को अपनी हंसी ट्रेड कर देनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। फिर वो कई साल हो जाते हैं हंसते ही नहीं है, फिर किसी एक स्पेसिफिक दोस्त से जाके मिलेंगे जिसके सामने उसको थोड़ी सी हंसी आएगी, फिर वो वापस उसको ट्रेड कर लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए हानिकारक है हंसना या नाचना या ऐसे करना। और अभी हाल फिलहाल में मैं और मेरे दोस्त खड़े थे, मैंने कहा यार आज नाचते हैं, ऐसे ही कोई मन कर रहा था, सुबह उठ के हम नाचने लगे। तो मेरे कुछ दोस्त, एक दोस्त को नाचने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि आदत नहीं थी, मुझको भी स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी कि एकदम पे ही नाचना। तो ओशो ने अक्सर ऐसी बात कही है कि जिंदगी एक उत्सव है जी। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना खुल के जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को कि पूरे मज़े आएँ, पर वो मज़ा या तो प्लेजर से इक्वेट हो जाता है या सोसाइटी बड़ी स्ट्रांगली उसको पनिश करना शुरू कर देती है। तो ये जो उत्सव है या प्रेम है, इसको किस तरह से उत्पन्न किया जाए कि आप ध्यान भी कर पाएँ और आप प्रेम भी ऐसे कर पाएँ कि आपकी जो बीइंग है, आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स्ड और लाइट है, उसमें हैवीनेस नहीं है, जेडेडनेस नहीं है। देखिए, इसका प्रयोग पिछले 40 सालों से हम कर ही रहे हैं, 50 सालों से कर ही रहे हैं, जब से ओशो आए हैं दुनिया में। ओशो के पहले स्पिरिचुअलिटी बहुत सीरियस मामला था, मतलब गंभीर किस्म के, बल्कि मैं कहूँगा दुष्ट किस्म के, वे ही लोग इंटरेस्ट लेते थे। समहाउ वायलेंट किस्म के लोग, वो अपने आप को सता सकें, तपस्या कर सकें, त्याग कर सकें, समहाउ मेंटली सिक, है ना। एक सामान्य आदमी अपने घर परिवार को छोड़ के नहीं जाना चाहता, एक आदमी सुख सुविधा में जीना चाहता है, गुफा में जाके बैठना नहीं चाहता जंगल में। तो कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से रुग्ण लोग थे, या तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे घर परिवार से, संसार से, दुखी हो गए थे। वही लोग अध्यात्म में रुचि लेते थे और उन्होंने फिर धर्म का जो रूप प्रकट किया वो बहुत गंभीर था। एक त्यागी, तपस्वी, उपवास कर रहा है, हड्डी हड्डी हो गया है सूख के, उसको देख के कौन नाचेगा गाएगा वहां तो आने वाला खुद ही उदास हो जाएगा। और वही लोग आएंगे उसकी पूजा करने जो उदास हैं। एक आदमी कांटों पे लेटा है कुंभ के मेले में, उसके चरण स्पर्श करने कौन आएंगे? जो लोग आएंगे वो भी कहीं मेंटली सिक हैं। ये आदमी तो है ही आत्महिंसक, सेल्फ टार्चर कर रहा है, और जो आ रहे हैं वो भी इसको जो सम्मान दे रहे हैं, उनके मन में भी इसी का रिस्पेक्ट है, यानी करना वो भी यही चाहते हैं। आज नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम चरण तो छू लें महात्मा जी के। तो हमारा अतीत जो है धर्मों का बहुत ही गंभीर रहा है ना। भगवान कृष्ण जैसे अद्भुत लोग हुए, मगर वो हुए और गायब हो गए, उनकी कोई परंपरा पीछे नहीं छूटी। वो नाच, वो उत्सव, वो बांसुरी, वो गीत, वो संगीत, वो रास, उनके साथ ही सब समाप्त हो गया और उनकी जिंदगी भी फाइनली युद्ध और युद्ध और युद्ध में लग गई, है ना। ओशो ने फिर से पुनर्जीवित किया। मुझे याद आता है जब ओशो ने 1970 में कुल्लू मनाली में कृष्ण मेरी दृष्टि में नामक प्रवचन माला दे रहे थे, भगवान कृष्ण के जीवन को समझा रहे थे। उसी समय उन्होंने कहा कि मुझे भाव आ रहा है कि कृष्ण के सन्यास को, जैसा उन्होंने चाहा था कि सन्यासी हो, उसको पुनर्जीवित किया जाए। वैसा सन्यासी कभी हुआ ही नहीं, भगवान कृष्ण ने जो चाहा था। फिर ओशो ने वहाँ से नव सन्यास आंदोलन शुरू किया। करीब 1 दर्जन लोगों ने वहाँ पर सन्यास लिया था मनाली में सन 1970 में। फिर धीरे धीरे आप तो जानते हैं लाखों करोड़ों लोग ओशो के सन्यासी हो गए। तो सच पूछो तो ओशो ने जो सन्यास दिया है ये भगवान कृष्ण वाला सन्यास है। और उस समय सितंबर का महीना था, कृष्ण जन्माष्टमी, जब ओशो ने शुरुआत की थी सन्यास की।
तो यह कृष्ण का ही संन्यास है जिसमें भी कह रहे हैं कर्म त्याग नहीं करना है, कर्ता भाव का त्याग करना है। बड़ी बारीक मामला है। जी। कर्म का त्याग नहीं, कर्ता भाव का त्याग करना है। फलाकांक्षा रहित कर्म करना है। कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन फल की आकांक्षा कि मेरी इच्छा के अनुसार इसके रिजल्ट आए, ये चीज छोड़नी है। बड़ी गहरी बात थी। तो ओशो ने इस सन्यास को लाए, एक हंसता नाचता गाता हुआ धर्म। ओशो की किताब का शीर्षक है उत्सव आमार जाति, आनंद आमार गोत्र। कोई पूछे क्या जाति है सन्यासी की, तो कहना उत्सव, सेलिब्रेशन। गोत्र क्या है? आनंद, ब्लिसफुलनेस। हम और किसी धर्म में और किसी जाति पाति में नहीं मानते। हमारा तो एक ही धर्म है, आनंद और उत्सव। और आनंद और उत्सव ध्यान और प्रेम में डूब के प्राप्त होता है। अकेले ध्यान से नहीं मिलता जी। और अकेले प्रेम से भी नहीं मिलता। इसको भी स्मरण रखिएगा। अकेला प्रेम बिना होश के वासना में ले जाएगा, और अकेला ध्यान बिना प्रेम के रूखा सूखा हो जाएगा। एक दोनों का मिलन चाहिए। हम दोनों को आदरपूर्वक स्वीकारें, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में हो, तब हम एक हंसता नाचता गाता धर्म पैदा कर सकते हैं, जो कि ओशो ने दिया है। और हम जगह जगह जो आश्रम में कार्यक्रम लेते हैं, यहाँ ओशो फ्रेग्रेंस का आश्रम सोनीपत में है। पिछले एक साल पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। 4 साल से इसका निर्माण चल रहा था। श्री रजनीश ध्यान मंदिर। हर महीने 2 सप्ताह का कार्यक्रम यहाँ होता है। सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, फिर ध्यान मगन होते हैं, समाधि में डूबते हैं। हम बुद्ध की विपස්සना करते हैं, लेकिन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 है सिंगिंग, डांसिंग, सेलिब्रेटिंग। आधा घंटा पहले आनंद मनाओ, संगीत लगाओ, नाचो गाओ, उत्सवपूर्ण प्रेमपूर्ण माहौल, और फिर उसके बाद अब बैठो और विपස්සना करो। तो बुद्ध में कुछ जोड़ा है ओशो ने, है ना। अकेली विपස්සना बहुत रूखी सूखी और दुखदाई है। जो आदमी 10 दिन के लिए विपස්සना कैंप करने चला जाता है, वो कान पकड़ लेता है कि हे भगवान अब दोबारा कभी ना जाऊंगा। मुझे भी 5 साल हो गए, मैं गया नहीं 5 साल से। जो पहली बार गया था बड़ा अच्छा लगा था उस वक्त। हालांकि वो एंड में लविंग काइंडनेस मेत्ता जरूर सिखाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, बिकॉज वो मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं हर वक्त ही नॉन रिएक्टिव, नॉन रिस्पॉन्सिव सा रहूँ, हर वक्त अपने शरीर के सेंसेशंस को देखता रहूँ। लेकिन जो अंदर डीप इमोशनल चार्ज हो रहा होता है, उसको ऑलमोस्ट डिसमिस करने के लिए मतलब मुझे मजबूर कर रही थी।